हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू। आज हम यहाँ पर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं, हिंदी टू इंग्लिश। आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके लिए हिंदी में लिखा है। इस पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये एक्टिविटी एक्सरसाइज आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं हूँ दीपक मेटकर, आपका ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर। बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं एक्टिविटी की। चलिए। उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी मछली पकड़ी। क्या लिखा है यहाँ पर? उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी मछली पकड़ी। अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस है, सेंटेंस में छोटे छोटे ये वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। अब हम इन वर्ड्स का सबसे पहले मीनिंग उनके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, कि क्या मीनिंग्स निकल रहा है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उसके लिए। उस, एक बात यहाँ पे रखिए, यह, वह, उसने, इसने, ठीक है। तो जो चीज़ दूर होती है, ठीक है, तो हम उसके लिए आमतौर पे अंग्रेजी भाषा में दैट लगाते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने पास वाले व्यक्ति को बता रहा है कि थर्ड पर्सन के बारे में, कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। यानी थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, ये कहीं और था, और वो जानकारी यहाँ पर वो दी जा रही है। तो यहाँ पर हम उसके लिए आम तौर पे यूज़ करेंगे दैट, THAT, दैट। ओके, इसका मीनिंग हमने निकाल लिया। बूढ़े आदमी, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, बूढ़े को भी छोड़ देते हैं, आदमी पर आ जाते हैं। आदमी जनरली हम बोलेंगे मैन, ठीक है, MAN, सिंगल पर्सन है इसलिए यहाँ पे MAN आएगा। बूढ़ा जो होता है उसे हम ओल्ड एज पर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हम एडल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसे बूढ़े के लिए जनरली आम तौर पर ओल्ड का यूज़ किया जाता है, OLD, ठीक है। ने को अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं एक। जनरली जब भी हम अंग्रेजी भाषा में एक के बारे में बोले तो जनरली यहाँ पर वन आ जाएगा, आमतौर पे वन, या सिंपल ए भी यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हो गया बड़ी। बड़ी का मतलब होता है बिग, BIG, ठीक है, बिग होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं मछली के ऊपर। हमें पता है कि मछली को इंग्लिश में फिश बोलते हैं, FISH, फिश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पकड़ी। अब ये जो पकड़ी है इसका मतलब होता है पकड़ना। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया है इसको अभी हम बात नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि पकड़ने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं जनरली आमतौर पे कैच, ठीक है। कैच यानी पकड़ना। पकड़ रहा है क्या? नहीं। पकड़ता है क्या? नहीं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसने पकड़ी, कि उसने पकड़ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमें भूतकाल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें? भूतकाल में। तो क्या आ जाएगा इसका? CAUGHT, कॉट, ठीक है, कॉट आ जाएगा। कैच का बन जाएगा ये कॉट। अब हमने यहाँ पे सारे के सारे जो भी यहाँ पर है शब्द है इस सेंटेंस के, उनके जो इंग्लिश में मीनिंग्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके लिए हमने दैट लगा दिया, बूढ़े के लिए ओल्ड लगा दिया, आदमी के लिए हमने मैन का यूज़ किया है, एक के लिए वन या ए, हम ये दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी के लिए बिग होता है या लार्ज भी हो सकता है। यहाँ पे आप चाहो तो इसके अलावा लार्ज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिश, फिश तो आमतौर पे फिश ही रहेगी। पकड़ने के लिए भी ये वर्ब है तो इसके लिए भी वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया है। आइए इसको अब हम इंग्लिश के सेंटेंस में लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे आइए देख लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी मछली पकड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा
सेंटेंस को लिखने के पहले एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस का जो टेंस है, काल है, ये भूतकाल का काल है, यानी पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस में हमें पता है 4 अलग अलग काल होते हैं उनके, तो उसमें से ये कौन सा काल है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पास्ट टेंस के जो काल हैं यहाँ पर, उसमें से सिर्फ इसी को हमने चेंज किया है। यहाँ पे बाकी के जो है was, were, had, ये नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस बना है ये सिंपल पास्ट टेंस का बना है। सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने कैच का ये जो कॉट किया है ये सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म है, तो हम इसको सेकेंड ही मानेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे यही सूट हो रहा है। चलिए, तो अब हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो उसको लिख लेते हैं दैट। तो यहाँ पर हम दैट को पहले ही लिखेंगे, दैट, THAT, दैट। अब यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। क्या है स्ट्रक्चर इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये वाला इसका है। तो हमने सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लिया। अब हमें लिखना है यहाँ पर वर्ब का, यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएगा कॉट, CAUGHT। तो ये कॉट भी आ गया। अब बाकी का हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा। क्या ऑब्जेक्ट बचा? हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। अब बाकी का जो भी बचा है ये हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या आ जाएगा? दैट ओल्ड मैन कॉट वन, वन भी यूज कर सकते हो या आप चाहो तो ए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वन। अब यहां पर आ जाएगा ये पूरा का पूरा, ये आ जाएगा बिग या और लार्ज फिश। ओके, खत्म। तो क्या इसका ट्रांसलेशन हुआ? उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी मछली पकड़ी। दैट ओल्ड मैन कॉट अ बिग फिश, या दैट ओल्ड मैन कॉट वन लार्ज फिश। आप चाहें तो इसमें से जो भी चाहो उन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, सभी के सभी करेक्ट हैं। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर हमने ये वाला ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आज की कंप्लीट की है। आप भी इसी तरह से ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करते रहें। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। कीप वॉचिंग। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।